कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में 10 मिनट पे आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ। किस तरह की चाल दिख रही है, पहले पिछले हफ्ते की क्लोजिंग आपको बताएंगे, फिर आज की शुरुआत की बातचीत करेंगे। जैसा डिम्पी कह रहे थे, हालांकि शुगर सेक्टर को लेकर अभी तक कुछ बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक खेमा ऐसा है जो मानकर चल रहा है कि हो सकता है जो सरप्लस चीनी है उसके एक्सपोर्ट की इजाज़त मिले, लेकिन अब तक इसकी बातचीत या कोई संकेत सरकारी अधिकारियों की तरफ से नहीं आ रही है। टॉप 10 कमोडिटी की बात करें तो मसालों के साथ शुरुआत करेंगे। जीरा, जहां पर लगातार नरमी का दिख रहा है, लगातार यहां पर गिरावट दिख रही है। अब भाव गिरकर आ गया है 26,600 के आसपास। पिछले सत्र में भी हमने 2% की गिरावट देखी थी और आज दायरे में शुरुआत हुआ है, इसी रेंज के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। धनिया जहां लगातार दायरे में ही कारोबार हो रहा है, बिकवाली यहां पर बनी हुई है। कैरी ओवर स्टॉक का भी दबाव है और साथ ही मॉनसून की वजह से डिमांड पर भी असर देखने को मिल रहा है। 7,200 रुपए के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी की अगर चाल देखें तो पिछले सीजन से बुआई इस बार ज्यादा है, उसका दबाव यहां पर है। आगे बेहतर उत्पादन की उम्मीद में यहां पर दबाव बना हुआ है, लेकिन जो अभी तक की सप्लाई की स्थिति है, अराइवल्स की स्थिति है, वो काफ़ी कम है पिछले सीजन में। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है जो लोअर लेवल पे बाइंग लौट कर दिख रही है। ग्वारसीड ग्वारगम की अगर चाल देखें तो जैसे जैसे मानसून की चाल तेज हो रही है, आप देख रहे हैं राजस्थान से भी खबर आ रही है कि वहां पर बुआई भी आगे बढ़ सकती है, उसका यहां पर दबाव दिख रहा है और वापस से 5,400 रुपए तक फिसलकर ग्वारसीड का वायदा आ चुका है। ग्वारगम को देखें तो 10,500 10,600 के बीच में फिलहाल कारोबार कर रहा है। कैस्टर पिछले उससे पिछले वाले हफ्ते में हमने देखा कैस्टर में अच्छी खरीदारी थी क्योंकि हाजिर की डिमांड अच्छी थी, उसका फायदा कैस्टर को मिला, लेकिन हफ्ते के आखिर में आते आते यहां पर भी मुनाफा वसूली दिखी। अब 6,100 रुपए के नीचे कैस्टर का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है, यहां पर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव है। सनफ्लावर की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ी अब नरमी आई है खाने के तेल में, उसका दबाव सनफ्लावर पर भी दिख रहा है, वहां से इंपोर्ट भी बढ़े हैं और अब देखिए 910 रुपए के नीचे क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा एनसीडीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। कपास लगातार इंटरनेशनल मार्केट में दबाव में है, लेकिन घरेलू बाजार में दायरे में है। 1,610 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर कपास का वायदा ट्रेड कर रहा है, लेकिन कपास खली को अगर देखें तो बाकी खल में जो तेजी आई थी उसका फायदा यहां पर मिला, लेकिन फ्राइडे के सत्र से यहां पर लगातार नरमी दिख रही है। अब 2950 रुपए के नीचे कपास खली का वायदा आ चुका है, यहां पर अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख रही है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो 950 के आसपास है। जो तेजी 50 रुपए तक की आई थी वो अब धीरे धीरे गायब होती यहां पर दिख रही है। आज के सत्र में भी मेंथा पर दबाव भी दिख रहा है। चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर हल्दी की बात करते हैं। हल्दी को लेकर अब नई रिपोर्ट क्या है? स्विंग की बात तो हो रही है कि अच्छी स्विंग चल रही है, लेकिन क्या लोअर लेवल पे बाइंग लौटेगी? क्या फिर से नई तेजी की उम्मीद करें हल्दी में? क्या सलाह देंगे आप? जी विश्व मोहन जी, हल्दी की अगर स्विंग देखते तो करीब करीब 35-40% बढ़कर आने की अनुमान है। वेदर थोड़ा सा नॉर्मल है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है। अगर अराइवल्स की बात करते तो निजामाबाद 350 बोरी के अराइवल्स है, जो काफी कम है। और मुझे लगता है यही फैक्टर है जो निचले लेवल पर बार बार हल्दी में बाइंग क्रिएट कर रही है। और बुआई अभी अगर ज्यादा भी हो जाती है तो फसल आने में कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। तब तक के लिए हल्दी लगेगी और मुझे लगता है यही है जो प्राइजेस को मेंटेन रखेगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 16,200 के ऊपर अगर ये क्लोज करती है तो मुझे लगता है सेंटिमेंटल लेवल है। 16,200 के ऊपर ही तेजी का रुख इसमें बन सकता है और डाउनसाइड में मुझे लगता है कि 14,800 14,900 से खरीदारी बन सकती है। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर अगर पिक्चर मैं कहूँ तो 14,800 से 16,200 यह दायरा है। 16,200 से ऊपर अगर क्लोज करती है तो फिर 17,200 तक भी जाने की संभावना है। इन लेवल्स का आप ध्यान रखें। 16,200 का लेवल अगर क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पर नई तेजी, बड़ी तेजी की उम्मीद करें, वहाँ से 1,000 रुपए की चाल और दिख सकती है हल्दी की, तो ये ध्यान आप रखें। आज जीरे में लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग दिख रही है, आधे % की तेजी के साथ शुरुआत हुई है 26,750 पे जीरा, लेकिन धनिया आज भी सुस्त है 7,175 के आसपास। इन दोनों पर आपकी राय क्या है? कि जीरा तो मुझे लगता है इस साल का ऑलमोस्ट हाई बन चुका है। 30,600 का लेवल जो ऊपर इसने बनाया था, मुझे नहीं लगता इस आने वाले साल में भी ये लेवल क्रॉस हो सकती है। 29,500 का एक बेहद महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। ये स्टॉप लॉस रखते हुए इसे बार बार सेलिंग करने में ही मुझे लगता है मुनाफा बन सकता है। पहले जो है इसके बदले उल्टे हुआ करते थे, अब जो बदले सीधे हुए। डीमैट में भी स्टॉक लग गया है। अराइवल्स आज भी 5,000 बोरी की है और डिमांड उसके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि 27,200 27,300 के आसपास जीरा बिकवाली करके चलना चाहिए।
26,400 और 25,800 के लेवल्स हमें नीचे देखने मिल सकते हैं। 27,700 का स्टॉप लॉस इंट्राडे या 2 या 3 दिन के हिसाब से मेंटेन करके चलना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर इसमें बिकवाली करके ही चलना चाहिए। ओके, तो ऊपरी स्तरों पे बिकवाली यहाँ पे करें, यहाँ से करीब करीब 500 रुपए ऊपर अगर बाजार दिखे जीरे का तो वहां पर आप बेचे। नीचे में 26,000 के नीचे भी जीरा का वायदा फिसल सकता है। ग्वारसीड ग्वारगम की बात करते दिनेश जी, यहाँ पर हल्की तेजी आज जरूर दिख रही है। पिछले सत्र में हमने देखा था 2% तक की गिरावट। क्या हो रहा है सर? राजस्थान से क्या रिपोर्ट आ रही है जीरे ग्वार को लेकर? कोई नई खबर? जी बिल्कुल, जून में जो बरसातें काफी कम थी सब जगहों, वो मुझे लगता है कि जुलाई में इसने काफी कुछ कवर अप चुका है। मानसून ऑलमोस्ट काफी स्टेट्स में आ चुका है और मुझे लगता है कि एक पाठ्यार के लेवल पे भी अगर ग्वार की सोइंग बढ़ती है तो मुझे लगता है इसमें यील्ड ज्यादा आती है, इसीलिए शायद किसान इसमें सोइंग करने की संभावना और नजर आती है। हाल फिलहाल अभी तक तो सोइंग सामान्य लगती है, लेकिन अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे लगता है 5350 5500 यह दायरा ही मेंटेन करके चल रहा है। अगर 5600 के ऊपर ग्वार अगर क्लोज करती है तो फिर एक विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। ओवरऑल जो है वॉल्यूम्स काफी कम है और मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड एक्टिविटी ही चलते रहेगी। वायदा में वॉल्यूम कम है तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि हाजिर में क्या कुछ हो रहा है। अभी इनिशियल रिपोर्ट है सोइंग की, चीजें साफ होने दीजिए फिर भाव का फिर पता चलेगा। लेकिन अभी 200 रुपए के दायरे में ही ग्वारसीड इनको दिख रहा है। 54.5 से 53 से 55 के आसपास। अगर 5600 रुपए के ऊपर निकलता है फिर नई तेजी की उम्मीद ग्वारसीड में करनी चाहिए। कपास खली सर बताइए दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर अब थोड़ी नरमी आ चुकी है, मुनाफा वसूली दिखी है, 2950 के नीचे है। क्या अब नई तेजी फिर से बनेगी क्या यहाँ? जी 2910 इसका एक ब्रेकआउट लेवल था, मुझे लगता है वो दोबारा अगर एडजस्ट करता है तो वहां पर एक बार खरीदारी फिर लौट कर आ सकती है। नॉर्मली इसमें अगस्त सितंबर में हमेशा नॉर्मली तेजी बनती है, तो आई थिंक 2910 इज अ गुड बाइंग लेवल फॉर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर में दोबारा 2980 3010 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 2870 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो 2870 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोने और चांदी की। दिनेश जी, गोल्ड और सिल्वर पिछला हफ्ता, हालांकि हफ्ते के आखिर आते आते कमजोरी दिखी थी, चांदी में मुनाफा वसूली ज्यादा थी, लेकिन अब आज शुरुआत सोने की अच्छी हुई, लेकिन अब पूरी तरह से फोकस हो गया यूएस के इलेक्शन पर। उस तरह की वहां से जिस तरह की खबरें आएंगी बाजार की चाल उस तरह की रहेगी। क्या लग रहा है किस तरह की चाल इस हफ्ते की गोल्ड और सिल्वर में दिख रही है? कुछ नई तेजी की उम्मीद करें? गोल्ड 73,000 रुपए के ऊपर बाइंग बनती है क्या? और चांदी इतनी गिरावट के आसपास 89,000 पे खरीदे या नहीं? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, सारी जो खबरें आ रही है मिक्स काइंड ऑफ खबरें आ रही है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि सितंबर में ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका है कि रेट कट होगा और दिसंबर में तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद में आईएमएफ ने इंडिकेट किया था कि यूएस ने शायद इंटरेस्ट रेट होल्ड करना चाहिए अंटिल द ईयर 2024। तो उस दौर को लेकर बिकवाली दोबारा निकल कर आई है। जो डॉलर इंडेक्स 104 के अंदर आ चुका था वो दोबारा 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यही रीजन है कि बिकवाली बार बार गोल्ड और सिल्वर में आ रही है। न्यू हाई बनाने के बाद में गोल्ड में ऑलमोस्ट 1200-1400 रुपए की बिकवाली आई है। आई थिंक 73 300 320 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। आज अगर इंट्राडे यहां पर आता है तो यहां पर बिकवाली ही करके चलना चाहिए। डाउनसाइड मुझे लगता है 72,865 के आसपास ही खरीदारी लौट कर आएगी और 73,460 के स्टॉप लॉस से 73,300 के आसपास इसको बिकवाली करना चाहिए। वही अगर सिल्वर की बात कहूं मैं तो मुझे लगता है कि 90,400 90,450 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। डाउनसाइड एक बार 88,400 88,500 के लेवल से आते हैं, वहीं पर ही इसमें दोबारा बाइंग का दौर बन सकता है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि एक अपसाइड पोटेंशियल के आता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से सेलिंग करके चलना चाहिए। यानी आज के लिए इंट्राडे के लिए कॉल आपके स्क्रीन पे है। यहाँ दोनों ही काउंटर गोल्ड और सिल्वर में बेचकर ही जाना चाहिए। कच्चे तेल की बात करते हैं दिनेश जी, सीज फायर की उम्मीदें बढ़ी है। यूएस के जो विदेश मंत्री है उनकी तरफ से भी बयान आया कि हम बेहद करीब है गाजा में सीज फायर को लेकर। क्या इसका दबाव कच्चे तेल पर फ्राइडे को दिखा था? 3% तक टूट गए थे दाम। आज क्या होने वाला है? बिल्कुल, आपने जो रीजन बताया एकदम वैलिड रीजन था और उसी के चलते हमने देखा कि 7,020 के लेवल जो वहां से गए थे वहां से 400 रुपए का इसमें फॉल आ चुका है। बट मुझे लगता है कि 6605 6610 ये एक सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है। यहाँ से एक बार दोबारा फॉलो थ्रू बाइंग आ सकती है। बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 6690 एक बार हमें देखने मिल सकता है। इंट्राडे के लिहाज से करंट मार्केट रेट पर भी आप बाय कर सकते हो और डाउन साइड मुझे लगता है 6548 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला और नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर अपनी पूरी राय रखी। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही।